नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई और इंसानों के बीच जो एक होड़ सी चल रही है उस पर। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास कुछ दिलचस्प दस्तावेज हैं जिनका शीर्षक है एआई इंसान बनाम मशीन भविष्य की दौड़। इनसे काफी बातें निकल कर आती हैं और एक बुनियादी सवाल जो है वो बार बार आता है कि एआई तेज तो बहुत है, हम सब जानते हैं, पर क्या वो वाकई हमसे बेहतर है? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। तो आज इन्हीं विचारों के आधार पर हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि एआई आज क्या कर सकता है, कहाँ तक उसकी पहुँच है और भविष्य में हमारे लिए मतलब इंसानों के लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं। बिल्कुल, गहराई में उतारते हैं इस विषय के। चलिए, तो शुरुआत एक ऐसे तथ्य से करते हैं जो इन दस्तावेजों में है और जो मतलब होश उड़ा देता है। अच्छा, क्या है वो? एआई सिर्फ 1 सेकंड में 1 करोड़ डेटा पॉइंट्स का विश्लेषण कर सकता है। 1 करोड़ 1 सेकंड में? हाँ, जरा सोचिए, ये रफ्तार तो मतलब कल्पना से भी परे है। रफ्तार तो वाकई कमाल की है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जैसा इन दस्तावेजों में भी कहा गया है, बात सिर्फ रफ्तार की नहीं है ना। एआई अभी वो जो मानवीय पहलू हैं, जैसे भावनाएं या सही गलत का फैसला लेना, नैतिकता वाली बात। हाँ, नैतिकता, और सबसे जरूरी वो जो एकदम नई सोच होती है, रचनात्मकता, उसमें काफी पीछे है। अच्छा, असल में देखा जाए तो एआई ज्यादातर वही करता है जो उसे सिखाया गया है। मतलब जो डेटा उसे दिया गया उसी के आधार पर। बिल्कुल, जिस जानकारी, जिन नियमों पर उसे ट्रेन किया गया है, वो उसी दायरे में ही काम करता है। अच्छा, तो ये कुछ ऐसा हुआ कि जैसे एक बहुत ही तेज कैलकुलेटर है, पर वो खुद से सोच नहीं सकता। हाँ, कुछ हद तक कह सकते हैं। विश्लेषण में भी इसी बात पर जोर है कि इंसान जो है वो एकदम नई चीजें सोच सकता है, कल्पना कर सकता है, जो पहले कभी थी ही नहीं। बात है। जबकि एआई वो अपने सीखे हुए पैटर्न से ही कुछ नतीजा निकालता है। बिल्कुल सही। लेकिन यहीं पर कहानी में एक थोड़ा पेचीदा मोड़ आता है, जिसकी तरफ ये दस्तावेज इशारा करते हैं। एआई बहुत बहुत तेजी से सीख रहा है। हाँ, ये तो सुन रहे हैं हम। देखिए, इसमें एक लाइन है जो ध्यान खींचती है। आज वो सिर्फ टूल्स हैं, कल वो हमारे डिसीजंस लेने लगेंगे। ओहो, हमारे डिसीजंस लेने लगेंगे। हाँ, ये सिर्फ एक चेतावनी जैसी नहीं है, ये एक गंभीर संभावना की तरफ संकेत है। ये सुनने में थोड़ा डरावना सा लगता है। मतलब जो चीजें आज हमारी मदद कर रही हैं, कल वो हमारे लिए फैसले करेंगी। हाँ, और दस्तावेज बताते हैं कि ये शायद धीरे धीरे होगा। कैसे? मतलब किस तरह के फैसले? शायद पहले छोटे मोटे कामों में, जैसे हमें कौन सी खबर पढ़नी चाहिए, या ऐप बताएगा कि ट्रैफिक से कैसे निकलें। अच्छा, वो तो अभी भी होता है कुछ हद तक। हाँ, पर आगे चलकर ये स्वास्थ्य सलाह देने या पैसों के निवेश के बारे में बताने, यहाँ तक कि कानूनी मामलों में भी अपनी राय देने लग सकता है। ओह, और यहीं पर वो जो टूल और फैसला लेने वाले के बीच की लाइन है ना, वो धुंधली होने लगती है, जैसा कि इसमें लिखा है। और शायद इसीलिए विश्लेषण का वो जो बड़ा सवाल है वो और भी ज्यादा मतलब वजनदार हो जाता है। कौन सा सवाल? वही, जब मशीनें सोचने लगेंगी तब इंसानों का क्या होगा? बिल्कुल। ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का सवाल नहीं रह जाता, फिर ये तो हमारे वजूद से जुड़ जाता है। सही कहा, इस पे सच में सोचने की जरूरत है। और अगर हम निष्कर्ष के तौर पर देखें तो ये पूरी चर्चा सिर्फ टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ गई है इसकी कहानी नहीं है। नहीं, ये हमें ये भी समझाती है कि जैसे जैसे एआई बेहतर हो रहा है, हमारी अपनी जो इंसानी खासियतें हैं, जैसे नई चीजें बनाने की क्षमता, हमारी रचनात्मकता, सही गलत की समझ, नैतिकता, आपसी जुड़ाव, भावनाएं, ये सब और भी ज्यादा कीमती होती जा रही हैं। अच्छा, मतलब हमें अपनी इन चीजों पर और ध्यान देना होगा। बिल्कुल। इन दस्तावेजों का सार यही लगता है कि हमें अपनी इन अनोखी शक्तियों को पहचानना होगा और उन्हें बचाकर रखना होगा। तो अंत में एक विचार सबके लिए छोड़ने के लिए दस्तावेज पूछते हैं कि इस दौड़ में जीतेगा कौन, एआई या इंसान? लेकिन क्या ये हमेशा एक दौड़ ही होनी चाहिए? क्या ये जरूरी है? शायद ज्यादा जरूरी सवाल ये है कि क्या इंसान और एआई भविष्य में एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने का कोई तरीका निकाल सकते हैं? हाँ, सह-अस्तित्व वाली बात। बिल्कुल। क्या इस साझेदारी से कुछ ऐसा नया बन सकता है जो अकेले ना इंसान बना सकता है ना एआई? और अगर ऐसा होता है तो फिर उसके अपने क्या मौके होंगे और क्या चुनौतियां होंगी?